बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल और घूमते फिरते के साथ वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज फ़ारूक समी सीनियर सहाफ़ी हैं और कराची की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। आप सब जानते हैं कि कराची की सियासत में बहुत हलचल मची हुई है, ख़ास तौर पर एमक्यूएम की जो इकाइयाँ हैं वो एक बार फिर खबरें आ रही हैं कि एक साथ जम होने को तैयार हैं। अंदर की क्या खबरें हैं, ये फ़ारूक समी से जानेंगे। अच्छा फ़ारूक भाई बताइएगा कि जो अपडेट्स आ रही हैं, आपके पास मालूमात होंगी कि क्या होने जा रहा है? क्या एमक्यूएम दोबारा एक ही सफ़ में खड़े हो रहे हैं या कोई और बात है? देखिए जो इंज़माम हो रहा है बड़ी अच्छी बात है अगर इंज़माम हो जाता है तो एमक्यूएम के लिए। अच्छा, इस इंज़माम में अगर हम इसको सियासी बुनियादों पे बात करेंगे तो ये बुनियादी तौर पे पीटीआई को काउंटर के लिए किया जा रहा है, तो नज़र आ रहा है ग्राउंड पे या एमक्यूएम अपनी खोई हुई साख बहाल करना चाह रही है। तो इस इंज़माम के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। उन मसाइल पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर ये इंज़माम हो जाता है तो एमक्यूएम को क्या फ़ायदा होगा? एमक्यूएम को फ़ायदा ये होगा कि जो बुनियादी तौर पे जो तंज़ीमी सेटअप है, वो पीएसपी के पास है एमक्यूएम का। क्योंकि जब अनीस साम खानी यहाँ से गए तो वो सारा सेटअप उनके पास था, अब वो वापस आते हैं, तो वो सेटअप आ जाएगा, तो एमक्यूएम इस तरह तगड़ी हो जाएगी। फिर 4,000 5,000 वोट जो पीएसपी अभी ले रही है, वो और फिर ये जो 5-6,000 वोट ले रहे हैं, वो ये सारे यकजा हो जाएँगे। और डॉक्टर फारूक सत्तार का मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा कोई वोटर्स पे जो वो असरअंदाज़ हो रहे हैं, वो भी एक हो जाएँगे। तो ये कुल मिला के 10-12 हज़ार जिस पे माज़ी में ये लोग जिन हलकों से उन्होंने 3,000 या 7,000 वोट लिए, वहाँ पे ये 10-12 हज़ार पे पहुँच जाएँगे। ये इसका एक बेनिफिट होगा और तंज़ीमी तौर पे पार्टी बहुत मज़बूत हो जाएगी। लेकिन दूसरा सवाल ये होता है कि तंज़ीमी तौर पे मज़बूत होना एक बिल्कुल अलग मामला है और वोटर्स का आना और वोटर्स को राज़ी करना एक बिल्कुल अलग मामला है। इस वक़्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की अपनी मुसलसिल जो उनकी उन्होंने जो डिलीवर किया है अवाम को, उसके बाद जो उसको मतलब कुछ बहुत बड़ा इस सेटअप का एक बड़ा हिस्सा है, वो ये कहता है कि ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं, ये बहादुराबाद टोला है। इसी तरह जो पीआईबी वाले हैं, उनको भी लोग कबूल करने को तैयार नहीं हैं और इसका सबसे जो हम तो क्योंकि जमहूरी लोग हैं, तो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और इलेक्शंस पे यकीन रखते हैं। फारूक सत्तार साहब अपने हलके से खड़े हो गए, उन्होंने देख लिया कि उनको कितने वोट पड़े थे। यहाँ बोलना नहीं चाहिए, बहुत सीनियर सियासतदान हैं, अच्छे पॉज़िटिव आदमी हैं, लेकिन उनको कितने वोट पड़े थे मतलब अवामी मकबूलियत नहीं है। तो अगर एमक्यूएम के इन तमाम धड़ों का इंज़माम हो भी जाता है, तो ये इस बात की गारंटी कौन देगा कि जो वोटर्स हैं, वो वोट कास्ट कर देंगे। ये हो सकता है कि जो इंज़माम करा रहे हैं, वो इस बात की गारंटी दे दें कि तुम लोग जमा हो जाओ, वोट आ ही जाएँगे। ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो वोट बैंक जो कि मुसलसल जो बायकॉट का है अंसर यानी बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन साहब अगर वो जो अंसर है वो बड़ा गालिब है उसको उसके लिए ये क्या करते हैं, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। जमा होना इनके कोई मसला नहीं है। अच्छा पीएसपी भी ये बेहतर समझती है और एमक्यूएम को भी अंदाज़ा है और डॉक्टर फारूक सत्तार को भी अब इस इलेक्शन में लड़ने के बाद सोलो फ्लैट लेने के बाद अंदाज़ा हो गया है कि उनका पास इत्तेहाद के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन 1.5 ईंट की जो मसाजिद हैं, वो भी एक मसला है। अच्छा जो लोगों को माइनस करने हैं, ये पता है कुछ लोगों को तय है कि कुछ लोग माइनस होंगे, जैसे आमिर खान है, वसीम अख्तर का ग्रुप है, आपस में टकरा रहा है, वो बुनियादी वजह यही थी। अच्छा आमिर भाई तो बज़ाहिर अभी देखा जाए तो तकरीबन माइनस हो चुके हैं, वो सिस्टम से आउट हैं अभी वो। अब वो कब सिस्टम में दाखिल होते हैं, वो किन अच्छा एमक्यूएम की सियासत भी कुछ इस तरह की है कि आप उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंदाज़े नहीं लगा सकते। अगर कोई आगे मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई आगे कोई बड़े ने बोल दिया कि बैठ जाओ, तो बैठ जाओ। जिनको डॉक्टर फारूक सत्तार जिनको बुज़ुर्ग कहते हैं, वो बुज़ुर्गों ने बोल दिया नहीं भई वसीम नहीं आमिर चाहिए, आमिर नहीं वसीम चाहिए, तो वही होना है। तो ये एक अच्छा इंज़माम फ़ारूक भाई, ये पिछले दिनों साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने ये बात कही थी कि जमात इस्लामी को हटाने के लिए एमक्यूएम को लॉन्च किया गया। अब पीटीआई को हटाने के लिए एमक्यूएम को यकजा किया जा रहा है। क्या वाक़ई पीटीआई इस जो इंज़माम हो रहा है, इससे पीटीआई या दीगर जो जमातें हैं, ज़ाहिर-सी बात है कराची में जमात इस्लामी भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, तो इन जमातों पर कितना असर पड़ने वाला है? अच्छा, इस हवाले से मेरी राय कुछ डिफरेंट है या इमरान इस्माइल से मिलती भी होगी कि देखें जो पीटीआई का वोट बैंक है ना, उसका ना ताल्लुक जमात इस्लामी से फिर थोड़ा है कि जमात इस्लामी के कुछ लोग टूट के उधर गए और ना ही उनका ताल्लुक किसी और सियासी जमात से। ये बिल्कुल नया वोट बैंक था जो पीटीआई ने लेकर आया, उसमें ज़्यादातर यूथ है और ज़्यादातर नौजवान लोग हैं जो कि पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का वोट बैंक टूट पाएगा इस इत्तेहाद के बाद में। ये हो सकता था कि अगर बानी आ जाते
तो जो इस वक़्त जो कराची में या शहरी सिंध की हम बात करें, अगर उसमें जो हम इंस्पिरेशन देख रहे हैं लोगों को, तो लोगों की इंस्पिरेशन अब आप बोलना चाहिए नहीं लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। और कराची हमेशा से इसी तरह रहा है। तो वो जो लोग हैं वो या तो बानी के साथ खड़े हो जाने को तैयार हो जाएँगे, जो नया यूथ है और जो या फिर वो पीटीआई के साथ। पीटीआई की एक वेव है कराची से लेकर वहाँ वहाँ तक मतलब कशमोर तक हम अगर सिंध की बात करें, मतलब उसमें ना शहरी सिंध, ना देही सिंध, हर जगह है। तो ये मुश्किल लग रहा है मुझे कि पीटीआई को कोई डैमेज होगा लेकिन ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये पूरा सिस्टम जो लाया जा रहा है वो पीटीआई के लिए लाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मतलब जितने भी सियासी पंडित हैं या जितने भी सियासी तज्ज़ियाकार हैं, जितने सीनियर सहाफ़ी हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, नज़र आ रहा है कि सामने कि आप क्यों वो कर रहे हैं। मतलब आप जब कहते हैं कि हमने सब किसी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर तो किसी पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अच्छा फारूक भाई, मिलाने की इस कोशिश क्यों कर रहे हैं? सारी सूरत हाल में हमने जब जमात इस्लामी की बात की जाती है कि उसको हटाया गया, एमक्यूएम को हटाया गया, ये सब बातें जब होती हैं तो हम कराची का सोचते हैं कि कराची के साथ क्या हुआ? तो अब जो हो रहा है, क्या ये वही एक कड़ी है, कराची को कुछ मिलने वाला है या ब बस कराची को एंगेज रखने के लिए इस बार पार्टी नहीं आई, जैसे पीएसपी आ गई थी अचानक, तो इन्होंने इनको ज़म करने का सोच लिया। ऐसा कि कराची को क्या मिलेगा इस सब चीज़ों में? यार कराची को वक़्त भी कराची के हवाले से सिंपल सी बात ये है कि कराची के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची की ओनरशिप का मसला है। कराची को यहाँ पे लोग ओन करने को तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस का सबसे बड़ा मसला था, सबसे ज़्यादा इक़्तिदार में रही तो उनका मसला है। वो ओनरशिप नहीं ले रही है। कराची की आबादी का कोई मसला नहीं, कराची में आने वालों का कोई मसला नहीं। हर जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं उसमें पूरे उस मुल्क से क्या दुनिया के दूसरे ममालिक से लोग आते हैं। कराची का मसला है इंसाफ का है। कराची का मसला है पुलिस के निज़ाम का बेहतर होना है और ये सारे मसाइल पैदा होते हैं आपकी उस बात से कि आपने जमात इस्लामी को से शहर जमात इस्लामी के साथ-साथ मैं एक ऐड कर देता हूँ, इमरान इस्माइल साहब ने जमात इस्लामी का मैं एक ऐड कर देता हूँ कि जनाब जमात इस्लामी और जेयूपी शाह अहमद नूरानी साहब की पार्टी से शहर लेने के लिए उस वक़्त भी मसला ऑक्ट्राय टैक्स और इनका मामला था, तो वो कराची वाले माँग रहे थे, ये हमें दें। आपने उनसे लेने के लिए एमक्यूएम ले आया अगर, जैसे कि इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं। अब पीटीआई से बचाने के लिए आप एमक्यूएम को दोबारा इंज़माम कर रहे हैं। इस पूरे नतीजे के अंदर आप कुछ ऐसी मैलाफाइड प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोगों को आप रिलीफ देते हैं, कुछ लोगों को आप छोड़ देते हैं, तो इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होते। और फिर वहाँ से गड़बड़ शुरू होती है जब आप पसंद-नापसंद का खेल शुरू करते हैं। मैं और आप जो बल्दिया टाउन के इलेक्शन में थे, याद अगर आपको हो, तो हाँ, वहाँ फैसल पे भी वाडा साहब जी फैसल वाडा साहब जो जीते थे, सबको पता था कौन जीत रहा है, फिर एंड में कौन जीत गया। जब आप ये पसंद और नापसंद के फैसले करते हैं, तो उसके वजह से बुनियादी स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है और वो कराची के साथ ये अलमिया रहा है कि कराची का जब तक एक सेटअप प्रॉपर नहीं आएगा, काम मेरिट पे नहीं होगा, जिस इदारे का जो काम है वो नहीं करेगा, तो फिर यही होता रहेगा कि कराची तबाहाल रहेगा और कराची तबाहाल रहेगा, तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान को नुकसान ना पहुँचे क्योंकि कराची माशी शहरग है, सिर्फ सूबे सिंध की नहीं, पाकिस्तान की भी माशी शहरग है। अगर आपने उसको नहीं बचाया तो फिर इसका नतीजा ये होगा कि जो पूरा जो आपका मुल्की निज़ाम है वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। बेहतर ये होगा कि वो लोग जो कि इस वक़्त शहर में निकल कर बैनर्स लगा रहे हैं, चॉकिंग कर रहे हैं, पोस्टर्स लगा रहे हैं, आप उन तमाम को भी एक्टिविटी करने दें, चाहे वो बानी मुत्तहिदा की पार्टी हो, चाहे वो किसी की भी पार्टी हो। और आप पीटीआई को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दें और इसी तरह आप दीगर लोगों को भी दें जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप ये ना करें कि वो जनाब वो टीएलपी आ जाएगी या पीटीआई आ जाएगी तो हम एक नया वो कर दें सिस्टम, इसका सिर्फ नुकसान हो रहा है कराची को, माज़ी में भी होता रहा है और अब भी हो रहा है। मेरी ठीक है फारूक भाई, बहुत शुक्रिया। इस बात के साथ जाएँगे कि अंदर की इत्तलात ये हैं कि तकरीबन मामलात तय आ गए हैं और एमक्यूएम एक सारी इकाइयाँ जो हैं वो एक प्लेटफ़ॉर्म पर यकजा हो रही हैं। वही फारूक भाई वाली बात है कि जो बाहर से आवाज़ आएगी, वोटर्स जो कि बायकॉट का ऐलान होता है तो वोटर्स नहीं निकलते, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जैसा टर्न आउट होता था, वो कराची के कई इलेक्शंस में हमने उसके बाद नहीं देखा और वोटर्स की कमी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है पीटीआई का वोट बैंक बहुत बढ़ चुका है। पीटीआई अपनी मौजूदा शक्ल जो है उसी में रहेगी या उससे बेहतर कर सकती है। बाकी देखते हैं कि ये यकजा होने के बाद क्या कराची के लिए क्या करते हैं या अपने ज़ाती जो जमाती जो मफ़ादात हैं उसके लिए क्या करते हैं, ये तो वक़्त बताएगा। मुझे कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।